रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अली साहब, सबसे पहले सवाल, तारीख 7 मई 244 जिलों में मॉक ड्रिल के क्या है संकेत? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध से बस थोड़ी दूरी पर? ओके शिल्पा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आपके इस सवाल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे सारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो वो फिक्र ना करें, पैनिक ना करें, क्योंकि मैं मानता हूं पहले इन्होंने मॉक ड्रिल नहीं करी होगी। हाँ। इस बार कर रहे हैं तो बहुत अनयूजुअल सा लग रहा है कि क्या होगा। देखिए, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर इन क्योर। आप बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी बाद में, तो इसके लिए अभी जो मॉक ड्रिल होगी, इसमें जब हम लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, तो केवल देश की फौजें नहीं लड़ती हैं, सारे देश को एक साथ होकर, एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ एन इवेंचुअलिटी, कंटीजेंसी प्लानिंग जिसको कहते हैं, उस तरीके से होएगा। यहाँ पे अगर हवाई हमला होता है या मिसाइल अटैक होता है, अगर की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। तो कैसे उस डील में, उस सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे छुपा पकड़ना है, कैसे अपने आपको बचाना है, क्या कैसे, जैसे कि अंधेरा हो गया मान लिया और सायरन बजे है, तो यानी कि टोटल ब्लैकआउट। ठीक है। क्योंकि जैसे ही लाइट दिखेगा, हाँ। अगर दुश्मन आता है ऊपर एयरफोर्स उनका जहाज, तो वहीं पे ही वो निशान थाक के बम गिराएगा। इसके लिए कंप्लीट ब्लैकआउट इस तरीके से, जैसे कि फर्ज करिए भूकंप आ गया है, भूकंप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर में खुले मैदान में आते नहीं है। यहाँ पर वैसा नहीं करना है कार्रवाई, यहाँ पर उल्टी कार्रवाई होगी। तो जैसे कि कंपनियों में, स्कूल में कई बार मॉक ड्रिल होती हैं फॉर फायर सेफ्टी, के आग लग गई तो मॉक ड्रिल उसके लिए क्या होगी, भूकंप हो गया, आ गया, तो उसके लिए मॉक ड्रिल क्या होएगा। यहाँ पर अगर ऐसा कभी सिचुएशन बनती है, जरूरी नहीं है कि सिचुएशन बनेगी, हो सकता है बन भी सकती है और नहीं बन सकती है। अच्छा अली शाह साहब, देखिए, चूंकि 54 सालों के बाद इस तरह से जो मॉक ड्रिल की जा रही है, इससे बड़े लेवल पर जो की जा रही है, लोगों के जहन में फिर ये भी सवाल है कि चलिए अगर सायरन बजता भी है तो फिर कहाँ जाकर छिपना होगा? क्या इतने बंकर्स अवेलेबल है? क्या लोगों को पता है कि कौन से उनके लिए सेफ प्लेस रहने वाली है जहां पर जाकर वो अपनी जान को बचा सकते हैं? क्या हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और यही सवाल अभी इस टाइम पे बहुत लोगों के जहन में हो रहा है। मेरे को बहुत फोन कॉल आ चुके हैं। हाँ। कि भाई क्या होगा, सायरन बजता है, हम कहाँ पे छुपे, हाँ। बंकर अवेलेबल है नहीं, क्या करें। हाँ। क्या नहीं करें। अगर आपके पास कोई अंडरग्राउंड बेसमेंट है, अगर, हाँ। तो ठीक है, दैट इज गुड। अगर नहीं है तो सेफ रहें, अपने घरों से बाहर मत निकलिए। मतलब ठीक है, यानी कि आप अगर बाहर, आपको लगा कि भाई मैं बाहर जाके सिगरेट बीड़ी खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, चाय पी लूंगा, बाहर मत निकलिए फिर। यानी कि वो सायरन आपके लिए, उसके लिए है, बताने के लिए कि भाई चेतावनी है कि बाहर मत निकलो, आप जैसे हो ठीक हो बिल्कुल। मगर जी हाँ, जरूर ये बात जरूरी है कि ब्लैकआउट कर दें अगर रात का समय हो, तो डोंट मेक योरसेल्फ प्रोमिनेंट, अपने आप को आप दिखाओ मत। ये है छुपाव का मतलब। ये नहीं कि हकीकत में छुपाव, छुपाव का मतलब ये है कि दुश्मन आपको पहचान ना पड़ सके दूर से, आप निशाना ना दाग सके दूर से। जी जाहिर तौर पर ऐसे में सर देखिए, सवाल यहाँ पर मॉक ड्रिल को देखकर, इन तैयारियों को देखकर ये भी खड़ा होता है कि क्या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है या फिर सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर इसे लिया जा रहा है? दोनों। इसको प्रिवेंटिव मेजर तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। और स्ट्रेटेजिक मूव, बिल्कुल। देखिए, दो तरीके से स्ट्रेटेजिक मूव है कि एक तरीका यह है कि अगर ऐसा वाकई में हुआ तो हम इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात, ये बड़ा अच्छा संदेश हमारे दुश्मन देश को भी दिखाता है। हाँ। जो वैसे ही डरा हुआ है, अरे अब तक हमने कुछ करा भी नहीं है, बिना करे वो इतना डरे हुए है, दुबक के बैठा हुआ है। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर तो लापता हो गए थे बिल्कुल। हाँ। उसको फौज की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे AWL, यानी कि एब्सेंट विदाउट लीव। वो तो इंडियन मीडिया में ललकारा तो वो निकल कर आए, शेर बनने के, टैंक के ऊपर खड़े हुए दिखाए हुए पाए गए। और टैंक भी वो सेटअप था, मैं आपको साबित कर देता हूँ शिल्पा जी। टैंक के, अगर आप गौर करेंगी, इस टैंक पे वो खड़े थे, वहां पर स्टार प्लेट लगा था 4 स्टार का, जो कि जनरल, फुल जनरल, जो कि चीफ का होता है। यानी कि एक सेटअप था ये। जैसे कि अभी मैं बाहर आया हूँ तो यहाँ पर अभी एक शो होएगा, तो हमारे पीछे सेट लगा होएगा, ये होएगा, वो होएगा।
100 चीजें होंगी ना। ठीक है। तो बस वैसे ही या एक सेट था वो, और जो फौजी खड़े हुए जोश दिखा रहे थे वो एक्टिंग कर रहे थे, वो बस दिखा रहे थे हाँ भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कीदर बाप की बेसिकली, हमने तो कोई कीदर बाप की दी नहीं है, हमने बस बिलावल बोला, भुट्टो हमने फिर बस से कह रहे हैं अपनी संसद के अंदर कि भारत को तय करना चाहिए कि वो संवाद चाहता है या फिर विनाश चाहता है। वहां के तरार एक बार फिर से कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से पंगा मत लेना, यानी कि पाकिस्तान अभी भी उसी ट्रैक पर है, अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा है, गीदड़ बपकिया दिया जा रहा है। करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी कोई इसको सीरियसली लेगा ही नहीं, सब हंसेंगे इसके ऊपर। ये जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, इसने सिंधु नदी के किनारे खड़े होके कहा था ना कि वो हेट स्पीच दी थी, या तो खून बहेगा भारतीयों का, या तो पानी, या तो यहाँ से नदियां बहेंगी, पानी बहेगा। तो एक मिनट भैया, प्लीज म्यूजिक बंद करिए प्लीज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।